देखिए, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट चैप्टर है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहले आप लोगों को क्या बता दे रहे हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है, ये अफेक्टेड होता है बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अब देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज, वो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन बता दिए थे। अब देखिए, चार्ज अगर पूछा जाए तो चार्ज के बारे में क्या कहेंगे कि देखिए, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस इतना ही चार्ज के बारे में, बेसिकली बस चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन पढ़ लीजिए और बस इतना ही। अब देखिए, इसमें बेसिक मेन चीज़ें क्या है, देखिए अब आप लोगों को बताते हैं। पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बताया, कूलॉम्स ने बताया कि दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसीडर करिए कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से लिखेंगे आप F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल, कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, N इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा, फार्मूला होगा वो ये आएगा। और देखिए, इसमें सबका क्या रख दीजिए, यूनिट रखिए, F का न्यूटन, Q का क्या रखेंगे, डबल Q है वहाँ पर, तो C अपॉन इसका रखेंगे, कितना रखेंगे मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा इसका, Q स्क्वायर C स्क्वायर माइनस N के पावर -1 M के पावर -2। जो डायमेंशन आएगा इसका क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट का, M के पावर -1 L के पावर -3 T टू पावर 4 A के पावर A का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या बताना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसमें कोई अदर चार्ज लेकर आने पे उस पर फोर्स, किसी अदर टेस्टिंग चार्ज को जब वहाँ पर लेकर जाते हैं तो उस पर फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज स्पेस, कोई स्पेस होता है अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at a point is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीसन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीसन सेम होता है। और देखिए, सपोज करिए ये प्लस क्यू चार्ज है, क्यू यहाँ पर Q0 चार्ज को लेकर जाते हैं तो इस पर फोर्स लगता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इक्वल F/Q0 या Q0। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल F/Q0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर फॉर्म है भाई, ये मत लिखिए। अभी देखिए यहाँ पर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इज ए वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन अ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए एक मिनट रुकिए अब लोग, देखिए यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में ही है, इसको वेक्टर फॉर्म में आगे हम लिखे नहीं हैं तो यहीं पे इसको वेक्टर फॉर्म में कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होता है। अब देखिए इसका डायमेंशन जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ई इक्वल F1Q0 होता है, जो डायमेंशन आ जाएगा उसका क्या कितना आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा mL T⁻⁻1 e⁻⁻1 T⁻³ e⁻⁻1, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको क्या था, E इक्वल F1Q0, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी चार्ज के कारण, देखिए सपोज करिए यहाँ प्लस क्यू है और प्लस क्यू के कारण किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 इक्वल टू हमको क्या पता है, हमको कूलम्ब लॉ से क्या पता था, कूलम्ब लॉ से हमको पता था 1/4πε0 Q1 Q0 अपान r², ठीक है। तो और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है F1Q0, क्योंकि हम चार्ज क्या लिए हैं यहाँ पर Q0 लिए हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है क्यू के कारण Q0 पे, ठीक है। तो हमको सेकंड इक्वेशन हमारा देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी की यहाँ पर क्या है इक्वल टू F Q0, तो इक्वेशन 1 और 2 से कितना हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा यहाँ पर Q प्लस क्यू के कारण Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को रखेंगे तो Q0 का वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट चार्जेस लगे होते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या होती है 2a होती है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डाइपोल का मूवमेंट कितना होता है, डाइपोल का मूवमेंट, अब इसका मूवमेंट कितना होता है, इसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट निकालना पड़ेगा, कितना निकालेंगे, किसी एक चार्ज को लीजिए और उनके बीच की टोटल डिस्टेंस को लीजिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मूवमेंट होता है उसको पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2qa। तो एक बार इसको डिफिनेशन को पढ़िए, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्जेस आर लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2qa, या कितना हो जाएगा Q2a। मोमेंट इसका जो निकालेंगे या तो हम निकालेंगे क्या 2qa, या फिर क्या लिखेंगे Q2a, ठीक है, P इक्वल टू, अब देखिए अब ये तो इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट निकल गया, फार्मूला ये जनरल फार्मूला है इसका, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑन द लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। सपोज करिए कोई लाइन है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके कारण इसकी एक्सिस पे ही हमको यहाँ पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके कारण पहले इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर टोटल को क्या करेंगे ओवर टोटल इंटेंसिटी देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए इसके कारण E1 प्लस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² की जगह x प्लस ए स्क्वायर रखिए, टोटल यहाँ से डिस्टेंस रखिए इसका x प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये माइनस क्यू के कारण, फिर सिमिलरली प्लस क्यू के कारण कितना आ जाएगा 1/4πε0 x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस क्यू यहाँ पर है और टोटल एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, हमको यही डिस्टेंस लेना है, तो क्या करेंगे एक्स माइनस ए रखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका Q/x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब टोटल वैल्यू जो आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा E इक्वल वेक्टर E
इक्वल E2 माइनस E1, तो क्यू को बाहर रखिए यहाँ पर, क्यू 4 पाई कॉमन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पी का Q2 एक जगह पी रख दीजिए, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x x माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर x अगर बहुत ज़्यादा होगा 2a से, तो 2a को निगलेक्ट कर देंगे, तो जो आएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया जब कोई डाइपोल के कारण, किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला हुआ है, जब कोई किसी उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, मीन्स यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को निकालना है, प्लस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके कारण इसके बीच में ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हमको मैसेज करिएगा, हम बताएंगे फिर से। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या बताते हैं इसके बाद, टार्क निकालना है किसी डाइपोल का जो टार्क होता है वो जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टार्क लगता है वो कितना होता है। ये देखिए एक डाइपोल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसका जो टार्क होगा वो कितना हो जाएगा, लेट, ये आप लोग छोड़िएगा मत, लिखिएगा लेट द डाइपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E इन सच वे दैट इट मेक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल जो है आपका थीटा एंगल बना रहा है। नाउ द फोर्स ऑन प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू ई, और माइनस क्यू पे जो लगेगा फोर्स वो भी कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल देखिए टाउ इक्वल टू कितना है होता है F इंटू आर, और आर यहाँ पर कितना है, दोनों के बीच की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके बीच की दूरी टोटल कितना है 2a है। ठीक है, और एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F इक्वल टू टाउ इक्वल टू F इंटू 2a साइन थीटा, और इसका वैल्यू रखिए F इक्वल टू क्यू ई होता है इंटू 2a साइन थीटा, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा E P साइन थीटा। P कहाँ से आया, P Q2, देखिए Q2a की जगह P रख दीजिए, मोमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, और क्यू ई की जगह क्या रख दीजिए, ये आपका ई तो बचेगा ही। ठीक है, और साइन थीटा को रख दीजिए। अगर इसको वेक्टर फॉर्म करेंगे तो साइन थीटा हट जाएगा आपका, टाउ इक्वल टू जो टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा पी इंटू वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर एंड इट्स डायमेंशन इज mL/2 अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा आया है हमारा। ठीक है, पी साइन थीटा, इफ द डाइपोल इज रोटेट अगेंस्ट द टार्क देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज करिए टार्क को थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दीजिए, तो डी थीटा डिस्प्लेस कर दीजिए, तो डी थीटा डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने में डी थीटा वर्क डन कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टी टाउ डी थीटा, और इसका वैल्यू रख दीजिए पी ई साइन थीटा डी थीटा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, तो कितना आ जाएगा θ1 अपन θ2, क्वेश्चन को बाहर रखिए यहाँ पर θ1 माइनस θ2 इंटीग्रेशन θ1 माइनस θ2 साइन थीटा अपन डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा आएगा θ1 से θ2 तक। फिर अब देखिए क्या करिए पी, अब इसका वैल्यू रख दीजिए θ2 θ1 थीटा कॉस θ2 माइनस θ1, ये पैरेलल है तो यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पर रखिए, θ1 का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री एंड θ2 का वैल्यू थीटा है, तो इसको रख दीजिए, दोनों का वैल्यू रखेंगे, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस यहाँ θ2 का वैल्यू थीटा है, तो वर्क डन जो आपका आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। द वर्क डन इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू इक्वल टू कितना रखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा इन वेक्टर फॉर्म यू इक्वल टू माइनस पी ई। ठीक है, अब इसका वर्क डन निकालना है जब इसको रोटेट किया जाता है डाइपोल को इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट करने में वर्क डन कितना करना पड़ता है वो आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर उसके लिए भी मैसेज करिएगा, बताएंगे।
अब देखिए ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो कौन सा पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। ठीक है, तो इतना पहले पढ़िए, कल हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद आज आप लोगों को केमिकल काइनेटिक है, तो केमिकल काइनेटिक का फर्स्ट पार्ट हम भेज चुके हैं, आज सेकेंड पार्ट भेजेंगे। ठीक है, ओके।